नमस्कार दोस्तों। वैसे तो उत्तराखंड का ही बोला था, पर उत्तराखंड के अलावा भी कुछ जो देश दुनिया या कहीं भी जो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशनें हैं वो देना चाहेंगे। तो उसी में आज मैंने सोचा कि थोड़ा नमक मजदूर के बारे में और नमक कैसे बनता है, कितना क्या रुपए जाता है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग जो है किसानों के, आप देखते हो कि किसानों के हित में बोलते रहते हैं, गरीब के हित में बोलते हैं, पर कितने जानते हैं लोग कि गरीब है या नहीं है, और कितने लोग गरीब हैं और कितने गरीब क्या काम करते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा नमक मजदूरों के बारे में बताएंगे और नमक का भी बताएंगे कि नमक, वैसे आपको पता है कि टैक्स फ्री नमक जो होता है टैक्स फ्री है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी चलाया था, जो आपका 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 चला था। 24 दिन का चला था, जब अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी, इससे कभी होगा तो बताएंगे, और नमक का कानून तोड़ा था। यहाँ पे फिलहाल हम नमक के बारे में बताएंगे। हम लोगों के, आपने देखा होगा कि नमक के बिना कोई जिंदगी है नहीं, नमक के बिना ही सब कुछ होता है, और उसी पे आप, उसके बिना लगभग कोई खाना बनता नहीं है, कोई भी खाना नहीं खा सकते। बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर ही डिपेंडेबल होती है। बिना नमक के आप सोचें कि कैसे आपकी ज़िंदगी होगी, ठीक है। बट वो लोग, क्या रुपए नमक है, कैसे उनकी ज़िंदगी है, किस हिसाब से। मोस्टली आपको पता है कि जो नमक बनता है समुंदर के पानी से बनता है, और उस पानी को कुछ क्यारियाँ बना के जमा करा जाता है, और फिर वो वाष्प के रूप में पानी उड़ जाता है, नमक आपका बच जाता है समुंदर के पानी से। ये मोस्टली समुद्र तट के एरिया, जैसे गुजरात हो गया, गुजरात के एरिया पे बहुत सारे इन्हीं एरिया पे नमक बनता है। तो गुजरात में जैसे कि अगरे मजदूर जो है, जो नमक बनाने का काम करते हैं, तो ये जैसे मानसून खत्म होते हैं, तो मानसून खत्म होके जिस जगह नमक का पानी है उस तरफ को पलायन करते हैं। कुछ किराए पे लेते हैं, कुछ की अपनी ज़मीन होती है, ज़्यादातर मोस्टली अगर जो मजदूर होते हैं वो किराए पे लेते हैं और नमक बनाने का काम करते हैं। हम लोग नमक का जितना अच्छा स्वाद लेते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसे है। वो लोग जब नमक बनाते हैं तो क्योंकि दिन रात वो नमक के पास ही रहते हैं, नमक मजदूर के ये तक बोलते हैं कि जब वो मरते हैं तो उनके पैर इतने मोटे या हार्ड हो जाते हैं कि पैर नहीं जलते। उनके पैर काट के उन्हें दफना देते नमक डाल के। तो इस हिसाब से उनकी स्थिति हो जाती है। मोस्टली उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट या कुछ जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार का, इसमें थोड़ा ये आगे क्लियर करूंगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इनका मैटर लटका पड़ा हुआ रहता है। तो इन्हें थोड़ी सरकारें जो अवेलेबल करवाती हैं, जूते देती हैं ताकि इनके पैर खराब ना हो, चश्मा देती हैं, और चश्मा देने के अलावा जैसे ग्लव्स हो गए, इस तरीके की ये चीज़ें होती हैं। बट फिर भी बार बार ऐसे इन्हें दिया नहीं जाता। इनसे कई सालों में, 2-2, 3-3 साल में एक जोड़ जूते दिए जाते हैं, या मोजे दिए जाते हैं, चश्मे दिए जाते हैं। जैसे ये टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इन्हें ऐसे करना पड़ता है। इनकी ज़िंदगी काफ़ी दयनीय है एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जो नमक हम 28 रुपये किलो लेते हैं आज के टाइम पे। सभी देखो, आप लोग बोलते हैं कि टाटा नमक, कोई पहले टाटा नमक या कोई नमक ऐसे नहीं होता। सबसे पहले ये नमक जो आपका बनता है समुंदर के पानी से बन गया, और उसके बाद कंपनी अपने अपने लेवल लगा के आयोडीन जो बोलते हैं, इतना आयोडीन होता नहीं जितना महंगाई से कर दिया जाता है। जैसे आप लोगों को बोला जाता है मोस्टली कि आयोडीन का नमक खाए। आज के टाइम पे सबसे बड़ी बात है, अगर कोई मोटा नमक देखता है तो बोलते गाय का नमक है, या ये खाने लायक नमक नहीं होता।
पुराने लोग मोस्टली उसी नमक को खाते थे और कहीं कहीं शायद आज भी खाते होंगे। लेकिन अब आप लोगों को क्या होता है, रिफाइंड हो क्या होता है, उसमें आयोडीन बोलते हैं कि आयोडीन मिलाई जाती है और आयोडीन की मात्रा रहती है जिससे घी का रोग ना हो, तो वो नमक हम लोगों तक पहुंचता है। लेकिन आप सोचिए हम 28 रुपए किलो नमक खरीदते हैं और वो लोग जो मजदूर होते हैं वो 50 रुपए टन नमक बेचते हैं। 50 रुपए टन नमक उनसे खरीदा जाता है। अगर वो 7,000 टन बनाते हैं तो तब उन्हें 3,50,000 के लगभग पैसे मिलते हैं। अगर हम लगभग 1 टन जो खरीदते हो 50 रुपए टन के हिसाब से खरीदते हैं और जो कंपनी बेचती है तो वो 28,000। इस हिसाब से देखिए कि कंपनियां बहुत मोटा पैसा कमाती हैं और उन मजदूरों को क्या मिलता है, नहीं उनकी कोई आवाज उठाने वाला होता है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे नेता आज के टाइम पे देखो कि किसान आंदोलन, किसानों की बातें उठाते हैं। भले आज के टाइम पे क्या आप खुद इस चीज को देखें, जो भी गरीब की मदद करने जाता है वो गरीब की मदद करते करते वो खुद अमीर हो जाता है और गरीब गरीब का ही रह जाता है। ये बात सच्चाई है। पर इन जो नमक मजदूर है, अगर नमक नहीं बनेगा तो शायद हम लोगों की जिंदगी क्या हो जाएगी, क्योंकि इनकी जिंदगी ये आधे से ज़्यादा जो है, जैसे मैंने कुछ न्यूज़ में देखा तो ये लगभग सभी फैमिलियाँ ये चाहती है कि इनके बच्चे आगे जाके नमक न बने, क्योंकि इससे आंखों में जलन होती है, चश्मा नहीं है या कहीं पे कटा हुआ है, नमक लगने से दिक्कतें हो जाती है और प्रॉब्लमें होती है, बहुत सारे रोग होते हैं। और इनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी इस काम पे लग जाते हैं। भले उन्हें ये बोला जाता है, आज के टाइम पे जागरूक किया जाता है कि 18 साल से कम उम्र के इस व्यवसाय में पहले न जाए, पर कोई भी जो होता है वो ये देख के नहीं होता है कि क्या इसकी एज है। कोई रोग लगना होता है नमक के लिए तो क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, सब पे एक जैसे ही काम करता है। तो ये मजदूर काफी दयनीय स्थिति में रहते हैं। बहुत सस्ता इनसे नमक लिया जाता है, नहीं इनकी कोई आवाज उठाता है। और अगर ये नमक बनना बंद हो गया तो हम लोगों को लगभग नमक मिलना बंद हो जाएगा, तब क्या स्थिति आएगी। इसके अलावा जो है इसका कारण जब ये मरते हैं, मेनली इनके जो बॉडी बोलते हैं, बॉडी थोड़ी वैसे नहीं जलती और जो पैर होते हैं वो नमक में जाके इतने हार्ड होते हैं कि उनके पैर कभी जल नहीं पाते। बहुत सारों के तो उन्हें काट के फिर वो गड्ढे में डाल देते हैं और उसमें नमक डाल दिया जाता है। इसके अलावा जो नमक की जो इंडस्ट्री है, इसका सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसे न राज्य सरकार अपने अंडर में और न केंद्र सरकार लेती है, ये दोनों के बीच लटक के रह गए। जैसे मैंने पहले कहा कि मजदूर क्या होते हैं कि मानसून के हिसाब से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह, जहाँ पे जिस हिसाब का मौसम होता है उस हिसाब से चलते रहते हैं। और इनके बच्चे भी जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं। इन्हें काफ़ी दिक्कतें होती, न इनके बच्चे इतने अच्छे से पढ़ पाते और न ये अच्छी जिंदगी सर्वाइव करते हैं, क्योंकि खाना बदोश जिंदगी जीते हैं। तो इन्हें जो है सरकार को जो कदम नहीं उठा पाती, क्योंकि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में लटका हुआ है। दूसरा, सरकार कहती है कि सरकार नमक जो है कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, इसे कृषि मानते हैं। और अगर कृषि मानते हैं तो नमक मजदूर जो नमक बनाते हैं उन्हें किसान के उसमें लाना चाहिए। और तीसरी बात, सरकार जो सबसे बड़ी बात कहती है, तो सरकार कहती है कि हमारा नमक बनाने की कोई प्राथमिकता सरकार की नहीं, सरकार को कोई ज़रूरत है नहीं कि वो नमक बनाए ना बनाए, सरकार का इससे लेना देना नहीं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन अग्रणी मजदूरों पे या जो नमक बनाते हैं उन पे रहती है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे नेता बहुत जोर शोर के साथ बातें उठाते हैं
कभी किसानों की, कभी गरीबों की, तो एक बार नमक मजदूरों की भी इन्हें उठानी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।